वीवो और ओप्पो गाइस दोनों ही यहाँ पे फ्लैगशिप टाइप की कैटेगरी वाले डिवाइसेस हैं। और चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशंस हैं। एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ऑल कर सकते हो आप सब। तो कुछ लोगों की फरमाइश पे एक कमाल का कंपैरिजन लेके आए हैं यहाँ पे। ओप्पो X8 Pro बेसिकली और एक है वीवो X200। यस, तो देखते हैं ओप्पो फाइंड X8 Pro बेटर है X200 से, या आपको वीवो के लिए मतलब ओप्पो के लिए जाना चाहिए या वीवो के लिए जाना चाहिए। बेसिकली दोनों में से कौन से फ़ोन के लिए जाना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। A to Z इन्फॉर्मेशन गाइस मैंने ले रखी है ऑफिशियल वेबसाइट से, और साथ में जितने भी सोर्सेस हैं सारे के सारे सोर्सेज से ले रखी है, ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट चीज़ें पता चल सकें। चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। यहाँ पे हम बात करते हैं रिलीजिंग डेट की। तो गाइस यहाँ पे प्री ऑर्डर पे अवेलेबल है फाइंड X8 Pro बेसिकली। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए का मिल रहा है, मतलब 99,999 रुपीज़। तो ये फ्लिपकार्ट पे है, अभी प्री ऑर्डर पे है, और X200 कमिंग सून है बेसिकली, अभी आया नहीं है। आगे बात आती है यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे अगर नेटवर्क की बात करें तो डबल सिम दोनों ही मिलेंगे आपको। नैनो सिम सपोर्ट मिलेगा, 4G 5G 3G LTE सब सपोर्ट करते हैं बेसिकली। उसी के साथ साथ 4G बैंड्स की बात करें तो दोनों में ही सिमिलर 22 बैंड्स मिलते हैं। ये बेसिकली मैं इंटरनेशनल वेरिएंट्स के लिए ही बात कर रहा हूँ, चाइना वेरिएंट के लिए नहीं करूँगा। इंटरनेशनल वेरिएंट ही आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे इनके। उसी के साथ साथ यहाँ पे 5G बैंड्स जो हैं 18 में जाते हैं फाइंड X8 Pro में, और X200 में सिर्फ 16 ही मिलते हैं। आगे बात आती है बॉडी डायमेंशन की और बिल्ड क्वालिटी कैसी क्या मिलती है। X200 में आपको 8.2 mm की थिकनेस मिलती है, और फाइंड X8 Pro में आपको 8.2 mm की अगेन सिमिलर ही थिकनेस मिलती है। तो गाइस दोनों ही सिमिलर से हैं कहीं ना कहीं। X200 बेसिकली 2 वेरिएंट्स में लॉन्च होगा, तो उस वजह से ही इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, और वेट भी थोड़ा सा वेरी कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 223 वर्सेस 228, और इसमें 215 ग्राम का है। तो लाइट वेट आपका फाइंड X8 Pro है। उसी के साथ साथ फ्रंट ग्लास मैं बात करूँ तो आपके X200 में आर्मर ग्लास मिलता है और फ्रेम एल्यूमिनियम एलॉय का है। फाइंड X8 Pro में कर्व ग्लास पैनल मिलता है, गोल्ड ग्लास 7 का यूज़ किया गया है, और बैक भी गोल्ड ग्लास 7 का यूज़ किया गया है, और फ्रेम एल्यूमिनियम का ही है। उसी के साथ साथ डबल सिम तो है ही, जैसे मैंने आपको बता दिया। IP68 और 69 की आपको रेटिंग मिल जाती है। 1 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक, या 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक, या 2 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक ये कंपनी ही अभी वो करेगी। अभी फिलहाल तो गैस 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक आप समझ सकते हो, बट Realme GT7 Pro में आपको 2 मिनट्स अप टू 30 मिनट्स तक मिला है। 2 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक, जो कि काफ़ी बेटर है। उसी के साथ साथ आगे बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले क्वालिटी में यहाँ पे दोनों ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आती है। LTPO डिस्प्ले है, और ये 1 हर्ट्ज से लेके ऑल द वे टू 120 हर्ट्ज तक शिफ्ट हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी तक मेरे को iQOO 13 में सबसे ज़्यादा बेटर लगा। जो रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज़ का मिलता है, जो कि काफ़ी बेटर है। उसी के साथ साथ यहाँ पे HDR10 सपोर्ट दोनों मिलता है, देखने का डोल्बी विजन सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और आप इंजॉय कर सकते हो ऑन द गो यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी X200 का ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइंड X8 Pro, और पिक्सल डेंसिटी में दोनों ही सिमिलर है। यहाँ पे 1.5K डिस्प्ले मिलती है बेसिकली, 2K डिस्प्ले नहीं है। 1000 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस मिलती है, 4500 निट्स की आपको HDR कंटेंट आप स्ट्रीम करते हो तब आपको देखने को मिलेगा X200 में। X8 Pro में आपको 800 निट्स की नॉर्मल मिलती है, और HDR कंटेंट में 4500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी। उसी के साथ साथ 1.5K रिजोल्यूशन दोनों में देखने को मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। अगर हम बात करें यहाँ पे नेटवर्क की प्लेटफॉर्म्स की बेसिकली बात करते हैं। X200 में आपको Android 15 फन टच OS मिलता है, जो कि 15 है बेसिकली, और आप आराम से मान सकते हो 4 मेजर अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फाइंड X8 Pro में अगर बात करें तो यहाँ पे 5 मेजर अपडेट यहाँ पे इन्होंने प्रॉमिस किए हैं। ColorOS 15 मिलता है इसमें भी आपको। उसके साथ साथ MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट यूज़ किया गया, जो कि इक्विवेलेंट है आपका करीब बेसिकली आपके Snapdragon 8 Elite से प्रोसेसर से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं MediaTek ने भी यहाँ पे अपना पावरफुल चिपसेट लॉन्च किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे Immortalis G925 जो GPU है दोनों में ही यूज़ किया गया। तो गैस मेरे ख्याल से यहाँ पे हार्डवेयर सिमिलर ही देखने को मिलता है, बट अभी हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे चल के। थोड़ा सा मेमोरी पे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्ड सपोर्ट तो पहले तो मिलता ही नहीं है, ये 2024 एरा है, 2025 एरा हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है कार्ड सपोर्ट तो मिलेगा नहीं। वेरिएंट्स की बात हम करते हैं यहाँ पे 12256 में आता है दोनों ही, 16512 में आपका X200 आता है, 16 1 टेराबाइट में आता है। फाइंड X8 Pro में आपको और 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, 16512 और 16 1 टेराबाइट का ऑप्शन। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। फाइंड X8 Pro का थोड़ा सा प्राइस भी कम रहेगा अगर बीच वाले वेरिएंट्स का अगर आप देखोगे तो, बट ऑल द वे अप जो रहेगा उसका प्राइस तो डेफिनेटली बेटर ज़्यादा ही है। फाइंड X8 Pro जैसे कि 1 लाख रुपये का मिल रहा है, तो आपको एकदम बेस्ट जो टॉप का वेरिएंट है वही देखने को मिलेगा, 16 1 टेराबाइट वाला। UFS
4.0 यूज़ किया गया, जो कि फास्टेस्ट है, अभी हर एक फ़ोन में आ ही रहा है। कैमरा की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है, और f2.0 अपर्चर आपको मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड HDR सपोर्ट है, और फाइंड X8 प्रो में अगर हम बात करें 32 यहाँ पे भी सेम मिल जाता है, और फोकस जो है यहाँ पे 2.4 है बेसिकली। तो ये स्लाइटली कहूँगा मैं X200 ज़्यादा लाइट को कैप्चर करेगा एज़ कम्पेयर टू X8 Pro, और 21 mm वाइड मिल जाता है, तो वाइड यहाँ पे अच्छा मिलता है। बट अगेन X200 में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। उसी के साथ साथ आगे बात करें कि पैनोरमा मिल जाता है इसमें फाइंड X8 Pro में, और 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप X200 में 60 फ्रेम पर सेकेंड, और 1080p में भी आप 60 फ्रेम पर सेकंड तक कर सकते हो। 30 तो है ही एडेड एडवांटेज, 30 फ्रेम पर सेकंड तो कर ही सकते हो। फाइंड X8 Pro में अगर हम बात करें 4K 60 फ्रेम पर सेकंड, और यहाँ पे ऑल द वे अप टू 240 फ्रेम पर सेकंड कर सकते हो 1080p की। गायरो या इसका कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर आप कह सकते हो स्टेबलाइजेशन आपको बेटर चाहिए तो X8 Pro आपके लिए बना हुआ है, और फ्रंट कैमरा आपको थोड़ा सा कह सकते हो सेल्फी या वीडियो शूटिंग के लिए चाहिए, तो मेरे ख्याल से फाइंड X8 Pro बेहतर ऑप्शन बन सकता है। रियर कैमरा की बात करते हैं, सोनी का सेंसर यूज़ किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है फाइंड X8 Pro में, बट X200 में आपको 50 + 200 + 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मिलता है X200 में कैमरा की अगर हम बात करें यहाँ पे। बट मेन फंडा आता है यहाँ पे फोकस जो प्रोवाइड करते हैं वो कितना है, बेसिकली वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा लाइट को गैदर करेगा। तो यहाँ पे X200 में बात करें तो 50 मेगापिक्सल की सेल्फी, बेसिकली 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे जो फर्स्ट कैमरा मिल जाता है, और इसका अपर्चर जो है 1.6 है, और उसी के साथ साथ 23 mm वाइड है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे 1.28 इंचेस का आपको PDF और OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी फुटेज को, आपकी वीडियो को बेसिकली स्टेबलाइज कर देगा अच्छी तरीके से। और अगर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे फाइंड X8 Pro में बात करें तो पहला जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का सेम मिलता है, और यहाँ पे भी सेम ही आपको जो फोकस है 1.6 का मिलता है। उसी के साथ साथ 23 mm वाइड लेंस इसमें देखने को मिलती है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सही है मेरे ख्याल से, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे मल्टी डायरेक्शन PDF मिल जाता है, और OIS देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे X200 में मल्टी डायरेक्शन नहीं मिलता, बट PDF बेसिकली मिल जाता है, और OIS तो दोनों में ही है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे कैमरा, सेकंड कैमरा जो है वो 200 मेगापिक्सल का मिलता है। X200 से ही इन्होंने आई थिंक यहाँ पे ले लिया 200 मेगापिक्सल। जो फोकस है इसका 2.7 का है, और उसी के साथ साथ 85 mm पेरिस्कोप और टेलीफोटो लेंस मिल जाता है सेकेंडरी। इसमें भी सेम फाइंड X8 Pro में आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। बेसिकली टेलीस्कोप काम ही करेगा, आपका दूर की इमेज को पास ले आएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 135 mm पेरिस्कोप लेंस बेसिकली, और इसमें कितना था 85 था। तो गाइस और ज़्यादा बेटर आपको ऑब्जेक्ट को पास लेके आ जाएगा फाइंड X8 Pro कहीं ना कहीं, इवन दो यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है उसके बावजूद भी। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें 2.51 इंचेस का आपको PDF OIS मिल जाता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और 6x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिलता है फाइंड X8 Pro में, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट को पास ले आएगा। ऑप्टिकल जूम बेसिकली यहाँ पे पिक्सलेट नहीं होगी पिक जब आप पास लेके आओगे, और यहाँ पे 3.7 ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, जो गाइस X200 में थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू फाइंड X8 Pro। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कैमरा वाइज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे फाइंड X8 Pro आगे निकल जाता है X200 से, कहीं ना कहीं आपके सामने है स्पेसिफिकेशन, और OIS का ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है यहाँ पे दोनों में ही, सेकेंडरी कैमरा में भी, सेकेंडरी कैमरे के सेकंड कैमरे में, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पे लास्ट कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का मिलता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ X200 में जो कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड है लास्टली, और यहाँ पे फाइंड X8 Pro में आपको अगेन 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है अल्ट्रा वाइड का। यहाँ पे भी PDF और मल्टी PDF का सपोर्ट मिलता है, जो कि X200 में मिसिंग है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो देखने को मिलते हैं कैमरा में, बेसिकली एडिशनल फीचर्स। लेज़र ऑटो फोकस मिल जाता है, जिसस लेंस यूज़ किया गया है, और T लेंस कोटिंग है, LED फ्लैश, पैनोरमा और HDR 3D LUT इंपोर्ट मिल जाता है। अब LUT का मतलब नहीं पता मेरे को, आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, वो सब बता देना आप मेरे को। HDR और उसी के साथ साथ पैनोरमा मिल जाता है कहीं ना कहीं। इसमें अगर हम बात करें ड्यूअल LED फ्लैश मिलती है, बट यहाँ पे कोई भी जायज़ का लेंस यूज़ नहीं किया गया है, जो कि X200 में मिलता है, और हैसलब्लैड यहाँ पे यूज़ किया गया है फाइंड X8 Pro में। अब हैसलब्लैड बेटर है या जायज़ का लेंस, तो गाइज़ ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट मेरे ख्याल से तो पर्सनली अगर यहाँ पे जितने भी स्पेसिफिकेशन देख रहा हूँ मैं, तो फाइंड X8 Pro आगे निकल जा रहा है आपका X200 से। और
कलर कैलिब्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है हैसलब्लड का कहीं ना कहीं, इसी की वजह से प्राइस इनका बहुत ज़्यादा हाई जाता है। अभी हमने OnePlus 13 देखा, उसका भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखा है हैसलब्लड के कैमरे की वजह से। और चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वीडियो की बात कर लेते हैं। 4K आप यहाँ पे 120 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर सकते हो X200 में, और X8 Pro में अगर हम बात करें 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक ही यहाँ पे लिमिटेड है। 1080p जो है वो 240 फ्रेम पर सेकंड तक कर सकते हो आप X200 में, और Find X8 Pro में आप करीब 240 फ्रेम पर सेकंड तक सेम कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की बात करें वीडियो में, तो गायरो EIS 10-bit डोल्बी विजन और HDR का सपोर्ट मिलता है। Find X8 Pro में गायरो EIS डोल्बी 10-bit वीडियो सपोर्ट सेम ही है बेसिकली यहाँ पे। तो वीडियो शूटिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं X8 Pro बेटर है X200 से फ्रंट कैमरे में। बैक कैमरे की बात करें तो मेरे ख्याल से दोनों ही थोड़ा ऊपर नीचे जा रहे हैं, बट ये है कि आपका जो जूम लेंस है बेटर है Find X8 Pro में एज़ कम्पेयर टू X200। एल्स तो मेरे ख्याल से आपको क्वालिटी दोनों में ही काफ़ी बेटर मिलने वाली है। बट अगर आप थोड़ा से शौकीन हो कह सकते हो कैमरे से खेलने के, तो आप Find X8 Pro को चूज़ कर सकते हैं। आगे बात आती है यहाँ पे साउंड की, तो स्पीकर्स यहाँ पे स्टीरियो मिल जाते हैं दोनों में ही, और हाई रेज ऑडियो सपोर्ट करता है X200। Find X8 Pro में बताया नहीं गया, तो यहाँ पे हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो Wi-Fi 7 ड्यूल मिल जाता है। Find X8 Pro में आपको ड्यूल ट्राई मिल जाता है, मतलब 3x वो भी है देखने को मिलता है, और Bluetooth 5.4 है, A2DP और aptX HD LD HDC ये भी प्रोवाइड किया गया X200 में। Find X8 Pro में आपका LDHC इसमें भी देखने को मिल जाता है, और इसमें भी A2DP मतलब सेम ही है बेसिकली, aptX HD सपोर्ट इसमें भी देखने को मिलता है। GPS L1+L5 का सपोर्ट दोनों में ही है। उसी के साथ साथ NFC इंफ्रारेड और USB 3.2 मिल जाता है फास्ट स्पीड्स के लिए, तो दोनों में ही ये ऑप्शन मिल जाता है। फीचर्स पे आते हैं, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले आपको सेंसर मिल जाता है, एक में ऑप्टिकल दिया गया है, ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग है। इवन दो Find X8 Pro कितना ज़्यादा महंगा है उसके बावजूद भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्ट्रासोनिक नहीं दिया गया। X200 में आपको अल्ट्रासोनिक मिल जाता है, जो कि बहुत रिलायबल होता है और बेटर होता है कहीं ना कहीं। ये 10 में से 10 बार आपका अनलॉक करेगा, बट ऑप्टिकल वाला 10 में से 8 या 9 बार ही करता है बेसिकली, 8 हाँ मान सकते हो आप। सेंसर की बात करें सारे मेन सेंसर दिए गए हैं यहाँ पे, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रैक्सोमीटी, कंपास, कलर स्पेक्ट्रम। मार्केट डिपेंडेंट है बेसिकली, सैटेलाइट जो कनेक्टिविटी है बेसिकली X200 में। Find X8 Pro में आपको अगेन 1 TB वाले मॉडल में ही देखने को मिलेगा सैटेलाइट कनेक्टिविटी का ऑप्शन, ये भी मार्केट डिपेंडेंट ही है बेसिकली। पर उसी के साथ साथ बैटरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी लगी है, और Find X8 Pro में 90 mAh कम कर दी, बस वही है, कार्बन सिलिकॉन का यूज़ किया गया है। ये बैटरी बेसिकली 2025 से यूज़ होने स्टार्ट होंगे हर एक फ़ोन में, क्योंकि ये पावर एफिशिएंट भी हैं, दूसरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक चलती भी हैं, और तीसरा यहाँ पे हीटिंग इशू कम रहते हैं। 90 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिलती है X200 में। Find X8 Pro में आपको 80 वाट की वायर्ड PD चार्जिंग मिल जाती है, और वायरलेस में आपको 30 वाट मिल जाता है, और Find X8 Pro में आपको 50 वाट की वायरलेस मिल जाती है, 10 वाट रिवर्स वायरलेस भी है। X200 में रिवर्स वायरलेस नहीं है बेसिकली, रिवर्स वायर्ड है बेसिकली, तो ये है दोनों में डिफरेंस। अब 100% चार्ज होता है 40 मिनट में X200, और X8 Pro जो है वो आपको 45 मिनट्स देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 80 वाट की चार्जिंग मिलती है, उसी वजह से वीडियो प्लेबैक टाइम आपको हल्का फुल्का वेरी कर जाएगा, 14 घंटे कुछ मिनट्स बेसिकली 30-35 मिनट इसमें Find X8 Pro में। X200 में आपको 15 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो मेरे को तो पर्सनली यहाँ पे Find X8 Pro के जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लगा, यहाँ पे ये फ़ोन ज़्यादा आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर मतलब ओवरऑल जो फीचर वो लेके आता है। परफॉर्मेंस दोनों में इक्वल है, क्योंकि Dimensity 9400 चिपसेट यूज़ किया गया है, चिपसेट दोनों में ही। तो गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप कैमरा सेंट्रिक फ़ोन ढूंढ रहे हो तो Find X8 Pro आपके लिए हो सकता है, और खासकर सेल्फी में आपको गायरो और EIS का सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे Find X8 Pro आपके लिए बन सकता है। तो गाइस सिंपल सा कंपैरिजन आप सभी के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और किस फ़ोन का आपको कंपैरिजन चाहिए ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।